बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब आज दिन है 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन था और 15 रमज़ानुल मुबारक वाले दिन जन्नत के जवानों के सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के लाल शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनके प्यारे बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया में तशरीफ़ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत में जवानों के सरदार हसन और हुसैन होंगे और पूरी कायनात में सिर्फ 3 हस्तियों को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट पे सवारी की। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो मुरादें गरीबों की भरलाने वाले, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी, वो ताहा, वो यासीन। हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और नबी पाक मैं देखता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे हाथ और घुटने टिकाए हुए अपनी पुष्ट पे हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बैठा के कमरे में घूम रहे हैं और उनको सैर करवा रहे हैं और साथ साथ फरमा रहे हैं कि मेरे बेटों का ऊँट कैसा है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी पुष्ट से उतारा और अपनी प्यारी नवासी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को पुष्ट पर सवार कर लिया। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसन मेरा बेटा है और हुसैन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा है। क्यों कहते थे? क्योंकि हज़रत हसन सर से लेके कमर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाहबत रखते थे और कमर से लेके पाँव तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी मुशाहबत रखते थे। इसके बिल्कुल बरक्स हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सर से लेके कमर तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी मुशाहबत रखते थे और कमर से लेके पाँव तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा बेटा हसन बड़ा होकर सरदार बनेगा और मुसलमानों के 2 बहुत बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा और अपनी तख्त व ताज से दस्तबरदारी हासिल कर लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में था, इसलिए उन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम हरब की बजाय हसन रज़ी अल्लाह अन्हु रखा। हसन लफ्ज़ अरब में पहले से मौजूद था, लेकिन कायनात में भी पहला नाम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का ही रखा गया। लेकिन कभी किसी को ये नाम नहीं मिला था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शर्फ हासिल है कि उन्हें सैयदना फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी माँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बाप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नाना मिले। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु माल गनीमत तकसीम कर रहे थे और माल गनीमत बदरी और मुहाजिर सहाबा का हिस्सा ज़्यादा था, जबकि फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाने वाले सहाबा का हिस्सा उनसे कुछ कम था। और एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 500 दिरहम हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को दिए। तो पास बैठे उनके बेटे हज़रत उमर से कहने लगे कि आपने बदरी और सहाबा के मुताबिक हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया और हमें कम दिया, जबकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तब से जिहाद में शिरकत कर रहे हैं जब हज़रत इमाम हसन और हुसैन बचपन में मदीना की गलियों में खेला करते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने अपने बेटे से फरमाया, है कोई हसन और हुसैन की माँ जैसी माँ या फिर हसन और हुसैन के बाप जैसा कोई बाप है या उनके नाना जैसा कोई नाना है, तो मुझे ला के दिखाओ, कहाँ पे आप कैसे मुआजना कर रहे हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे खामोश हो गए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शर्फ हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को अपना फ़र्जंद कहा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जब पैदा हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुद अपने हाथों से अपने लुबाब रहमत से उन्हें घुटी दी और उनका हकीका किया और 7 दिन बाद उनके बाल कतरवा के उन बालों के बराबर चांदी सदका की और बालों के मुताबिक चांदी सरफ़ की। हज़रत इमाम हसन और हुसैन को ये तो जो फ़ज़्ल शर्फ़ अज़मत और अर्फ़ का जो मुकाम और हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ था, वो किसी और को कैसे हासिल हो सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह, मुझे हसन और हुसैन से प्यार है, जो हसन और हुसैन से प्यार करे और लोगों के दिलों में आप उनके लिए प्यार डाल दें। और ए अल्लाह, तू भी उनसे मोहब्बत कर जो हसन और हुसैन से प्यार करते हैं या मोहब्बत करते हैं,
تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شبیہ رکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اتوار تھے. حضرت حسن مشابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے. ان کی شکل و صورت، ان کی عادت و اطوار، زندگی میں عبادت و ریاضت. حضرت امام حسن کے حضرت حسین کا درجہ بہت اونچا اور اعلیٰ تھا. حضرت امام حسن سے کیوں نہ پیار کیا جائے، کیوں نہ ان سے محبت کی جائے، جبکہ ان کی نسبتیں اتنی اونچی ہیں کہ انہوں نے اس امت کو اتنا بڑا انعام دیا. اور جب معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا لشکر آمنے سامنے ہوئے تو موقع کے عینی شاہد بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ لشکر آپس میں ٹکرا جاتا تو کیا ہوتا. حضرت امام حسن نے اس موقع پر صلح فرما کر بہت بڑا احسان کیا اور دستبردار ہو گئے، اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا. خلافت راشدہ نے فرمایا تھا، خلافت راشدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک ہوگی، اور 30 سال مکمل نہیں ہوئے تھے. اگر 6 ماہ حضرت حسین شامل نہ ہو سکے، اس کا مطلب ہے کہ اگر خلافت راشدہ میں سے 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نکال دیے جائیں تو خلافت راشدہ مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے انہیں حضرت حسن کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہیں 5واں خلیفہ راشد کہا گیا ہے، اور اس لیے خلافت راشدہ کی تکمیل بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ہی ہوتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی قربانی امت کے لیے دی کہ انہیں قتل و غارت سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 انعامات سے نوازا. ایک تو انہوں نے امت کو بہت بڑے قتل و غارت سے بچایا، اور انہیں پہلا جو انعام اللہ تعالیٰ نے نوازا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فرزند کا خطاب دیا، اور انہیں ایک بہت بڑا انعام کی صورت میں وہ ملا. اور دوسرا انعام جو تھا وہ قرب قیامت کے قریب. دوسرا انعام یہ ہے کہ قرب قیامت کے دن حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، جن کا تعلق حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوگا، اور امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں پھیل جائے گی، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ایسا پائیدار امن قائم کریں گے کہ بھیڑیا اور ہرن جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ پانی ایک ہی ندی پہ یا پھر ایک ہی جگہ پہ پانی پئیں گے، اور ہرن کے دل میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ بھیڑیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اسے پتہ ہوگا کہ مسلمانوں کا امیر امام مہدی موجود ہے، اور ایسا پائیدار امن ہوگا، اسلام کی خوشبو گلی گلی پھیل جائے گی، اور کائنات میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں پہ اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا، اور ہر چھت پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہرائے گا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین.